उसमें भी कुछ डाउट रह गया था, 2 डाउट रह गए थे उसमें, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7। देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की टोपी है और वो किस तरह से है, एक कोन की शेप में है। जोकर की टोपी जो है वो किस शेप में है, इस तरह से कोन की शेप में है, ठीक है। सर फोटो साफ नहीं आ रही। अब देख आ रही है, नो सर। अब देखो, नो सर। नो सर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं आ रही सर क्लियर। 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको बेटा, 3 मिनट रुक जाते हैं। बेटा आप क्लियर है? देखो नो सर। अभी भी क्लियर नहीं है। नो सर। नो सर। सर क्लियर। अब देखो, सर क्लियर हो गए सर, अब हो गई। ठीक है, हो गई। यस सर। करें स्टार्ट। यस यस सर। सर। ओके बेटा, तो देखो इसमें कह रहा है जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की कैप जो है वो एक राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है। इसकी बेस रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड हाइट इज, इसकी हाइट जो है वो है 24 सेंटीमीटर। जो कोन की हाइट है वो है बेटा 24 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ऐसी अगर हमें 10 कैप्स बनानी है, ऐसी अगर हमें 10 कैप्स बनानी है, तो आप बताओ कि हमें कितना मटेरियल चाहिएगा, कितनी शीट चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक कैप को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट चाहिए, कितनी मटेरियल चाहिए, जितना इसका कट सरफेस एरिया है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, एक कैप के लिए कितना चाहिए, जितना इसका एरिया है। और एरिया क्या होता है, कट सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पाई और एल से। तो पाई है बेटा 22/7, रेडियस है 7, लेकिन देखो एल नहीं है, एल नहीं है हमारे पास, तो एच है और आर है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसका माइक ऑन है बेटा, म्यूट पे करो अपना माइक। सुमित अपना माइक म्यूट पे करो बेटा, सुमित। देखो आप, तो पाई 22/7, रेडियस इज 7 और एल कितना है बेटा, एल हम फाइंड करेंगे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर हो गया 49 एंड 24 स्क्वायर हो गया 576। तो ये हो गया रूट ऑफ 625 एंड रूट ऑफ 625 इज 25, ठीक है। तो एल हमारे पास आ गया 25, ये 7 से 7 कैंसिल, 25 को आप 22 से मल्टीप्लाई करो, 25 टू द 50 कैरी किया 5, 25 टू द 50 एंड 550, तो ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मटेरियल चाहिए आपको एक कैप के लिए। लेकिन आपको फाइंड कितनी कैप्स के लिए करना है, 10 कैप्स के लिए करना है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, 10 कैप्स के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिएगा, तो 550 इंटू 10, तो ये हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया बेटा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मटेरियल आपको चाहिए 10 कैप्स बनाने के लिए, इतना मटेरियल आपको चाहिए 10 कैप्स बनाने के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक आपके कल डाउट था क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं अभी। देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बस स्टॉप है और उसमें इस तरह से बैरिकेड लगा दिया गया, इस तरह से कोनिकल शेप के बैरिकेड लगा दिए गए। आपने देखा होगा ऑरेंज कलर के इस तरह से होते हैं, एक वाइट और ऑरेंज कलर के बैरिकेड होते हैं इस तरह से। वीएलसी मीडिया प्लेयर अगर किसी ने देखा होगा, वीएलसी मीडिया प्लेयर का जो सिंबल होता है वो इसी तरह का होता है, एक बैरिकेड की फॉर्म का होता है वो, जिसमें व्हाइट और ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स होती है। तो इस तरह से आप जनरल देखें कि एक कौन है, ठीक है, ये एक कौन है,
इस कोन के बारे में अगर हम बात करें, ऐसे 50 कोन्स लगे हुए हैं बैरिकेड के तौर पे, मतलब जैसे रोक दिया, रास्ते को रोक दिया गया कि भाई इससे आगे नहीं जाना, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मान लो या कुछ और बात है, तो रास्ते को रोकने के लिए ऐसे बीच में 50 सिलेंड्रिकल सॉरी कोनिकल बैरिकेड्स लगा दिए गए, ठीक है। अब कह रहा है बेटा ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, हर एक कोन का बेस डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड हाइट इज 1 मीटर, और हाइट कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है बेटा। अब कह रहा है ईच कोन सॉरी इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, अब जो बाहर की साइड है, हर एक कोन को बाहर से हमें क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है, पेंट कर देंगे। और ये कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 1 मीटर स्क्वायर इज ₹12, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे हमने पेंट करना है तो 12 रुपए का खर्चा आता है। तो ऐसे 50 कोन पे पेंट करने का कितना खर्चा आएगा, हमें ये बताना है। तो बेटा एक कोन पे पेंट करने के लिए तो भाई हम सबसे पहले ये देख लेंगे, हमें कॉस्ट निकालनी है, तो हमें एक्चुअल में टोटल कितने एरिया पे पेंट करना है। तो सबसे पहले हम एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसको 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऐसे 50 कोन्स हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें कितने एरिया पे पेंट करना है। और फिर हम 12 से मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो अब आप देखो कि आप सबसे पहले क्या निकालोगे, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर एल, ठीक है। पाई एल तो होता है फॉर्मूला, पाई मेरे पास है, आर है लेकिन एल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फाइंड करना होगा, एल फाइंड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है, एल क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है, आर आप देखें 40 सेंटीमीटर है, जबकि एच देखें तो वो 1 मीटर है। यहाँ पर दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, दोनों की यूनिट को सेम बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 40 सेंटीमीटर को 40 सेंटीमीटर का क्या बना लेता हूँ, मीटर। तो 40 सेंटीमीटर का जब मैं मीटर बनाने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 0.4 मीटर। कितना मिलेगा, 0.4 मीटर। ये डायामीटर आ गया। डायामीटर अगर 0.4 है तो रेडियस कितनी होगी, इसका हाफ, यानी कि 0.2 मीटर। रेडियस कितनी आ गई बेटा, 0.2 मीटर। तो अब मैं क्या करूंगा, आर का स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच कितनी है 1 का स्क्वायर। अब आप देखो 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 0.04। आप कैसे फाइंड करोगे भैया, 0.2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो मतलब 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको मैं 2/10 इंटू 2/10 लिख सकता हूँ। 2 2 जा 4 और 10 इंटू 10 इज 100। तो 2 के बाद नीचे 100 आ गया, तो 2 के बाद क्या लगा दिया जाएगा, डेसिमल लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो 0.2 का स्क्वायर हो गया 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया बेटा 1, ये आ गया आपके पास 1.04। कितना आ गया बेटा, 1.04। और आपको क्वेश्चन में रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू सीधी दी हुई है कि आपको यूज करना है 1.02। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि आपको 1.04 का जो रूट है उसकी वैल्यू आपको रखनी है 1.02, ठीक है। तो मैंने 1.0 यानी कि एल कितनी आ गई बेटा, 1.0 आ गई। तो पाई क्वेश्चन में दी हुई है, पाई भी 3.14 रखे। रेडियस कितना है, रेडियस 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 हमने फाइंड किया था, रेडियस 0.2 इंटू एच कितना है आपके पास, एल सॉरी एल कितना है 1.02। इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मल्टीप्लाई करो 314 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 628 आ जाएगा। अभी मैं डेसिमल्स नहीं लगा रहा हूँ, डेसिमल लास्ट में लगाऊंगा मल्टीप्लीकेशन के। तो 314 को 2 से मल्टीप्लाई किया 628 आ गया। जो भी आया उसको आप 102 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 and 1 5 and 6 2 जा 12, ठीक है। ये 0 0 and 0। अब उसके बाद कितना आएगा, 628 आ गया। तो 6 5 8 and 2 10, 1 and 1 2 and 2 4, और ये आ गया 64056। डेसिमल आप देखो कितने के बाद लगाएंगे, 2 डिजिट आप यहाँ से लेंगे, एक डिजिट आप यहाँ से लेंगे और 2 डिजिट यहाँ से लेंगे। तो 2 and 2 and 2 and 2 4 and 1 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आपने लगा दिया डेसिमल, यानी कि आ गया 0.64056। इसको राउंड ऑफ करके आप लिख लें सिर्फ 0.64 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक कोन का कर्व सरफेस एरिया।
लेकिन ऐसे कितने कोन है? ऐसे तो मेरे पास 50 कोन्स हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, 50 कोन्स का एरिया कितना आ जाएगा? आप 0.64 को क्या कर दे बेटा, 50 से मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, कैरी किया 2 एंड 5 6 जा 30 एंड 2 32, और एक जीरो यहाँ से आ गई। डेसिमल कितने के बाद लगेगा? 2 डिजिट के बाद, यानी कि 32 मीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 32 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी आती है? 12 रुपए की। तो आपके पास वो 32 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो इतने पे कॉस्ट कितनी आएगी? 12 into 32 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, कैरी किया 2 एंड 12 3 जा 36 एंड 2 इज 38, तो 384 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इस पे पेंट करने की? जो ऐसे 50, आपकी तो बोलो क्या हुआ? सर वीडियो क्लियर नहीं है। आपकी वीडियो अब आ गई। देखो अभी क्लियर है? हाँ सर। नो सर। सर क्लियर है। क्लियर है, सबको क्लियर हो रही है अभी? कोई बात नहीं बेटा, Yes, मैं sir. रिपीट कर दूंगा इसको, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। यस सर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 384 रुपीज आ गए। ठीक है, हो सकता है आंसर में कुछ और डेसिमल करके भी दिया हो, तो अप्रोक्स वैल्यू आई है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर 64056 को 64 ही लिख लिया है। ठीक है, तो आप आंसर देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि सर का तो आंसर 384 आ रहा है और क्वेश्चन में कुछ पॉइंट डेसिमल के बाद भी कुछ और डिजिट्स दिए हुए हैं, तो वो उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आप 64 की बजाय 64056 लोगे ना, और उसको फिर इससे 50 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर भी वही आ जाएगा। तो ऐसे ही सोचना नहीं है। अब देखो आप, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कह रहा है कि एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे बैरिकेड सर अब लगा तो दिए। बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। सोनू सर आप हो? सर क्लियर आ रही है। नेट की प्रॉब्लम हो गई। अविनाश सर, नेट की प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी आपके पास। नेट की प्रॉब्लम है? हाँ, पहले तो साफ दिखाई बैंड देता विथ था। आप बैंड विथ लो दिखा रहा है क्या? रेड दिखा रहा है? सर क्लियर है। अब क्लियर आया है। एक अब क्लियर है? हाँ, येलो दिखा रहा है, येलो। कैमरों की शैडो आ रही है सर, कैमरे की शैडो आ रही है ऊपर से। सर मेरे में तो वाइट दिखा रहा है बिल्कुल। क्लियर ही नहीं आ रही। सर आ रही है क्लियर। अब ठीक है सर, अब ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ऐसे कह रहे हैं बस स्टॉप पे ऐसे 50 बैरिकेड्स लगा दिए गए, तो जो बैरिकेड्स हैं वो एक कोन के शेप में है, तो 50 कोन्स है। इन 50 कोन्स पे आपको पेंट करना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने का खर्चा 12 रुपए आता है, तो आप बताओ ऐसे 50 कोन्स पे पेंट करने का क्या खर्चा आएगा, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि मुझे पेंट कहाँ करना है, इसे कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है। तो सबसे पहले मैं इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करूंगा। तो कोन के कर्व सरफेस का फॉर्मूला मुझे पता है बेटा, पाई आर एल होता है। मेरे पास पाई है, आर भी है, ठीक है, एल नहीं है, तो सबसे पहले मैंने एल निकाल लेनी है। सर वॉल्यूम सही नहीं सबसे आ रही। पहले मैंने क्या निकालना है? हेलो, अब ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है? यस सर। देखो ठीक आ रही सर, अब ठीक आ रही है। हाँ ठीक है सर। अब देखो एल फाइंड करेंगे, एल क्या होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर कितना है? सबसे पहले आर फाइंड करते हैं बेटा। ये 40 सेंटीमीटर है आर, सॉरी डायमीटर है। डायमीटर को पहले रेडियस बनाएंगे, 40 का हाफ कर देंगे, इतना आ जाएगा 20। और फिर हम क्या करेंगे, ये 20 सेंटीमीटर, जबकि हाइट जो है वो मीटर में है, तो मुझे सेंटीमीटर के क्या बनाने पड़ेंगे, मीटर। तो 20 को मैं अगर 100 से डिवाइड करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर। तो रेडियस कितनी आ गई बेटा, 0.2 मीटर आ गई। 0.2 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है, 1 का स्क्वायर हो गई। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 0.04, और 1 का स्क्वायर हो गया बेटा 1। 1 में आप 0.04 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1.04 आ गया। और क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि रूट ऑफ 1.04 आपको 1.02 लेना है। ठीक है,
ठीक है, अब मेरे पास L आ गई। अब मैं निकाल लेता हूँ एक कोण का कर्ड सरफेस एरिया जो कि है पाई आर एल। क्या है? पाई आर एल। पाई इज 3.14, आर इज अभी अभी आपने फाइंड की 0.2 इंटू एल भी आपने अभी अभी फाइंड करी है 1.02। इन सबका मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन जो आया वो आया 0.64 मीटर स्क्वायर। क्या आया? 0.64 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये आया था लेकिन मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया 0.64, 2 ही डिजिट तक लिया। ठीक है, अब ये एक कोण का कर्ड सरफेस एरिया आ गया। लेकिन मेरे पास ऐसे कितने कोन्स हैं? मेरे पास ऐसे 50 कोन्स हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स क्या हो गया? 0.64 इंटू 50 दैट इज 32 मीटर स्क्वायर आ गया। मेरे पास कितना आ गया बेटा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स 32 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कॉस्ट निकालनी है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 12 रुपए। और 32 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी? 12 इंटू 32 यानी कि 384 रुपीज आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। किसकी? ऐसे 50 कोन्स पे पेंट करने की कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस यस सर। सर। गुड बेटा। यस सर। अब ये 13.7 कंप्लीट, सॉरी 13.3 कंप्लीट हो गई है। 13.7 में डाउट बताएं आप। अब 13.7 के डाउट बताएं। सर सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, 8, 6, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 नंबर हो गया बेटा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इसके अलावा बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया डाउट? हाँ 7 और 2 भी ठीक है, 2 और 10। अभी भी देख ले बेटा, कोई डाउट है तो किसी को। आपने 9 क्वेश्चन में से 1 2 3 4 5 6 डाउट बोल दिए हैं, 3 बच जाते हैं। देख लो अभी तो 3 में से भी कोई है तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रह गया, क्वेश्चन नंबर 3 रह गया और क्वेश्चन नंबर 9 रह गया। 9 भी डेफिनेटली डाउट आया होगा, मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ 9। हाँ 9 आ गया देखो। इसके अलावा 2 क्वेश्चन बच जाते हैं एक्सरसाइज में बस। नो सर और डाउट नहीं है। और डाउट नहीं है? थैंक यू वेरी मच बेटा। No, देखो sir. एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 4 से मैं नहीं 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली। 2 देखिए, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कॉनिकल वेसल विद। देखो आपको बेटा दिया हुआ है कॉनिकल वेसल, एक कॉनिकल वेसल है इस तरह से, ठीक है। आपको इसकी कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स में। इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है इन लीटर। कैपेसिटी का मतलब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब आप देखो रेडियस आपको बोल दी, हाँ रेडियस आपको बोल दी बेटा 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट आपको बोल दी 25 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखो आप क्वेश्चन में आपको स्लैंट हाइट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? हाइट चाहिए, ये चीज चाहिए आपको। ये कौन है? ये हाइट चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि L बराबर क्या होता है? L स्क्वायर बराबर क्या होगा? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा। भाई इसमें अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा। तो L कितना है? 25, 25 का स्क्वायर, ठीक है। R कितना है? 7, 7 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और ये H स्क्वायर, 25 स्क्वायर कितना हो गया? 625, 7 स्क्वायर कितना हो गया? 49 प्लस H स्क्वायर। अब आप देखो 625 माइनस 49 इक्वल्स टू H स्क्वायर। माइनस करोगे आपके पास आ गया बेटा 576 और 576 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 24 का स्क्वायर होता है। तो H आपके पास कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर आ गया। H कितना आ गया आपके पास? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई इज 22/7, रेडियस इज 7 इंटू 7 और हाइट इज 24। 7 से 7 क्या हो गया बेटा? कैंसिल। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 7 जा 56 इंटू 22। अब आप मल्टीप्लाई करो 22 6 जा 132, कैरी किया 13, 22 5 जा 110 और 110 और 13 कितना हो गया? 1311 232।
हाँ 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। ठीक है, ये लेकिन वॉल्यूम जो आया बेटा वो आया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में, जबकि क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। लीटर्स में कैपेसिटी निकालो, तो भैया लीटर में निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फिर रिपीट कर रहा हूं, सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ठीक है 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 2 3 3 जीरोस है तो 3 के बाद मैं डेसिमल लगा दूंगा 1.22 लीटर। ये लो, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो Yes, इसका sir. जो सेकंड पार्ट है मैं वैसे बता देता हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखेंगे, नहीं होगा कोई बात नहीं मैं फिर करवा दूंगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखेंगे। इसमें हाइट और स्लैंट हाइट दी हुई है, जबकि आपको रेडियस और हाइट चाहिए। तो इसी फॉर्मूले का अप्लाई करके पहले आप क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, आर फाइंड कर लेंगे और फिर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख देंगे और सेम यही प्रोसीजर आपको करना है। क्लियर है, आप करके देखेंगे, नहीं हुआ कोई Okay, बात नहीं मैं sir. करवा। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन पे जा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है इस तरह से, एक क्या है, कोन है, राइट सर्कुलर कोन। इस कोन की हाइट आपको दे दी 9 सेंटीमीटर, इस कोन की हाइट दे दी आपको 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम दे दिया आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दे दिया बेटा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये इक्वल है 48 पाई के। ठीक है, अब कह रहा है डायमीटर ऑफ इट्स बेस बताओ, ये डायमीटर बताना आपको। फिर डायमीटर तो मैं बता दूंगा अगर मुझे रेडियस पता चल जाए, अगर मुझे रेडियस पता चल जाए तो मैं उसका क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। इसकी रेडियस में आर मान लेता हूँ, डायमीटर निकालना होगा तो आर का क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, मुझे डायमीटर पता चल जाएगा। तो डायमीटर पता करना कोई ज्यादा खास बात नहीं है, खास बात क्या है कि रेडियस पता करना। तो सबसे पहले हम रेडियस पता करेंगे। तो मैंने क्या किया, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा और जो वॉल्यूम मुझे गिवन था उसको उसके इक्वेट कर दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं पाई से आप पाई इजिली कैंसिल कर पाएंगे, दोनों साइड पाई मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब आप देखो 1/3 इंटू आर तो आपको फाइंड करना है, इसको एज इट इज रहने दे, और एच कितना है 9 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 48। अब आप देखो बेटा आर इक्वल्स टू क्या होगा, 48 इंटू 1/3 रिवर्स होकर के 3/1 बन जाएगा, और बेटा 9 रिवर्स होकर के 1/9। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा 3 और ये बेटा 16। तो आर स्क्वायर कितना आ गया बेटा 16। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो कंपेयरिंग से आपको आर कितनी मिल जाएगी, 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी। आर कितनी मिल गई आपको, 4 सेंटीमीटर। रेडियस पता चल गई, और डायमीटर क्या होगा इस रेडियस का, डबल 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन आपको। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। देखो आप एक बार, अब क्लियर है बेटा। सर पहले भी क्लियर ही थी। यस सर। चलो कोई बात नहीं, किसको क्लियर नहीं थी बेटा बताओ मेरे को एक बार। बेटा बताओ जिसको भी क्लियर नहीं थी, मैं फिर रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। सर मेरे को नहीं थी, विनू। वीनू, अब देखो, अब देखो अब क्लियर आ रही है वीनू, बेटा क्लियर आ रही है अब। रिपीट कर दो सर एक बार प्लीज। हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। इसमें बोला है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, कोन का जो वॉल्यूम है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि इस कोन की हाइट 9 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, इसकी रेडियस फाइंड, डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर फाइंड करने से पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, रेडियस। रेडियस आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, रेडियस का डबल कर दूंगा, तो मुझे डायमीटर पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके इक्वल 48 पाई के। अब बेटा पाई से पाई कैंसिल, 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज 9 इक्वल्स टू 48। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 48
इंटू 1/3 इधर जाकर के 3/1 बन गया और 9 इधर जाकर के 1/9 बन गया। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 348 को आप 3 से कट करो कितना आ जाएगा 16। तो आर स्क्वायर कितना आ गया बेटा 16। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर एंड आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो आर कितना आ गया बेटा 4 सेंटीमीटर आ गया। तो डायमीटर कितना होगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब ठीक है विनू, हो गया क्लियर बेटा? यस सर। गुड, आगे चले, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो आप। क्वेश्चन 5 कह रहा है कोनिकल पिट ऑफ टॉप, इस तरह से एक जमीन में गड्ढा खोद दिया कोन शेप में। ठीक है, कोन शेप में जमीन पे क्या कर दिया एक गड्ढा खोद दिया। ठीक है, इस गड्ढे की बात मैं करूं तो इस गड्ढे का जो डायमीटर, इस पिट का जो डायमीटर है वो है 3.5 मीटर। इस पिट का जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर है और इस गड्ढे की जो डेप्थ है वो है बेटा 12 मीटर। इस गड्ढे की जो डेप्थ है वो है 12 मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ, इस गड्ढे की कैपेसिटी बतानी है किलो लीटर में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कैपेसिटी पता कर लेते हैं सबसे पहले। किलो लीटर को तो बाद में देख लेंगे, पहले कैपेसिटी पता कर लेते हैं। तो कैपेसिटी कैसे निकाल, कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कितना 22/7। अच्छा, रेडियस कितनी भाई, डायमीटर 3.5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2 और डेसिमल हटाने के लिए क्या करूंगा एक जीरो और लगा दूंगा 20 हो गया। तो 35/20 हो गया ना। यस सर। ठीक है, और फिर आर स्क्वायर है तो एक बार और 35/20 और एच कितना है बेटा 12 है, एच 12 है, 12 मीटर। 12 है। इसको सॉल्व कर लेंगे 7 5 जा, ठीक, 5 4 जा एंड 4 3 जा और ये 3 से ये 3 गया। आपके पास आ गया 2 11 और ये 10। अब मैं नहीं कैंसिल कर रहा हूं, सीधा मल्टीप्लाई करूंगा। 11 5 जा 55, कैरी किया 5, 11 3 जा 33, 33 एंड 5 इज 38। तो ये आ गया 385/10 यानी कि 38.5 मीटर क्यूब। क्या हो गया 38.5 मीटर क्यूब। अब आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है ना बेटा 1 किलो लीटर के ही इक्वल होता है। आपको याद रखना है 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। देखो कैसे, मैंने आपको बताया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा 1 लीटर के इक्वल होगा। ठीक है, अब 1 लीटर के किलो लीटर में बना रहा हूं तो लीटर के किलो लीटर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये किलो लीटर बन गया। अब ये 1000 इधर आ जाए, 1 किलो लीटर इक्वल्स टू 10 100 ये आ गया। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये क्या है एक्चुअल में देखो, ये कितना है 100 का 100 सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकता हूं मैं इसको इस तरह से, है ना। 100 का क्यूब करेंगे तो 6 जीरो ही आएंगे उसमें, और सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और 100 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 1 मीटर। तो ये क्या बन गया 1 मीटर क्यूब। तो 1 किलो लीटर किसके इक्वल होता है 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। याद रखें आपको इसको। तो अगर आपका आंसर 38.5 मीटर क्यूब आया है तो आप इसको एज इट इज 38.5 किलो लीटर भी लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट। क्लियर हुआ, समझ में आया? सिर्फ आपको वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम निकाल करके आपको एक ध्यान रखना है यूनिट कन्वर्जन कि 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। किलो लीटर में क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि आप किलो लीटर में कैपेसिटी फाइंड करके बताओ। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे चलें? यस सर। हाँ देखो आगे चलते हैं बेटा। हाँ गुड, आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5 ये हो गया, उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है, कह रहा था वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। कोन है इस तरह से, राइट सर्कुलर कोन है। इस कोन का आपको क्या दे दिया वॉल्यूम दे दिया, कितना दे दिया 9856 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कोन। ये आपको क्या दे दिया 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, दे दिया। इसके बाद कह रहे हैं डायमीटर ऑफ बेस। बेस का डायमीटर कितना है, बेस का डायमीटर 28
सेंटीमीटर है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। डायमीटर है तो मैं बेटा रेडियस फाइंड कर सकता हूँ। रेडियस आ जाएगी मेरे पास 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है, सबसे पहले तो कह रहा है कि कोन की हाइट बताओ। ठीक है भाई, बताएंगे। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। यस सर, आपकी वीडियो पॉज हो यस गई। सर। यस सर। सर सर जाना है। अविनाश सर 9856, ये 1/3 क्या बन जाएगा बेटा? 3/1। और 22 क्या बन जाएगा? 1/22। अपनी रिवर्स करेगा साइड को, सॉरी मतलब ट्रांसपोज होकर के RHS में जाएगा, 2 बन जाएगा बेटा 1/2। और ये 14 बन गया 1/4। ठीक है, इसमें कोई डाउट? क्या किया? जैसे ही इन्होंने देखो अब आ रही है। स्क्रीन दिखा रखा नो है। सर। यस सर। सर आ रही है क्लियर। आ रही है, सबको आ रही है? यस सर। हाँ सर। सनल नहीं आ रही बेटा? हाँ सर। सर आ रही है। नहीं आ रही बेटा? सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो 1 मिनट वेट करते हैं अपन, आ जाएगी। नो सर। अब आ गई। आ गई, सबके पास आ गई वीडियो? सर आगे सर। क्लियर। हाँ ठीक है, करें फिर स्टार्ट। देखो 9856 है। अब 1/3 ट्रांसपोज होकर के इधर आएगा, 3/1 बन जाएगा। 22 ट्रांसपोज होकर के आएगा, 1/22 बन जाएगा। 2 ट्रांसपोज होकर के आएगा, 1/2 बन जाएगा। और 14 ट्रांसपोज होकर के इधर आएगा, 1/14। मतलब सब रिवर्स हो गए। अब क्या करते हैं? अब सॉल्व कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। देखो 22 4 जा 88, बच गया 10। 22 4 जा 88 अगेन, तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना बच जाएगा बेटा? 17। और 22 8 जा 176, तो कितना आ गया? ये 448 आ गया। इसको मैं अब कैंसिल करूंगा 14 से, तो देखो आप 14 3 जा 42, बच गया 2, एंड 14 2 जा 28। और मैं अब इसको कैंसिल कर दूंगा किससे? 16 पे। तो h इजिकल्स टू आ गया आपके पास 48 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई? 48 सेंटीमीटर आ गई। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया इसका। बोलो कोई डाउट है किसी को अभी तक इसमें? सिर्फ नो मैंने क्या सर। किया, वॉल्यूम नो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और उसको जो गिवन वॉल्यूम था उसके इक्वल रख दिया। 1/3 मेरे पास था, पाई मेरे पास था, आर भी मेरे पास था। मेरे पास बस क्या नहीं था? एच नहीं था, जो मैंने अब इस तरह से फाइंड कर लिया कैलकुलेट करके। अब आगे चले, सेकंड पार्ट में बोल रहा है बेटा स्लैंट हाइट फाइंड करो, मतलब एल फाइंड करो। एल फाइंड करना तो हम सब जानते ही हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट एल बराबर। यस सर। यस सर। हाँ, यस और सर। आर कितना है बेटा? 28 का हाफ यानी कि 14, 14 का स्क्वायर। एच कितना है? 48, 48 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। ठीक है, और 48 का स्क्वायर कितना हो गया? 2304। यही होगा? नो, यस सर। यस सर। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। यस और सर। 2500 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यस सर। तो L कितनी आ गई बेटा? 50 सेंटीमीटर आ गई। L कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट आ गई इसकी 50 सेंटीमीटर। और अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, तो थर्ड पार्ट में आपसे बोल रहा है, कि भैया इसका कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करके बताओ। क्या फाइंड करके बताओ? कर्ड सरफेस एरिया। भैया मेरे को फॉर्मूला पता है, पाई आर एल होता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, पाई कितना है? 22/7 है। ठीक है, रेडियस कितनी है? रेडियस 14 है। और एल कितनी है? अभी अभी तो फाइंड करिए इतनी मेहनत से, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। 50 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो 100, और 100 को 22 से कर दो 2200। येलो, ये आ गया वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं? यस सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं?
Yes, sir. यस सर आ गया। डाउट है? Yes, sir, कोई आ डाउट गया। है तो बोलो। डाउट है कोई? No, sir. No, sir. किसी को चाहिए कि रिपीट किया जाए क्वेश्चन? No, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझदार हो सारे बच्चे भाई। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा ध्यान से देखें बेटा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इकट्ठे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। तो थोड़ा सा ना अपना इसको थोड़ा सा सोचना आप इसको क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें जो साइड्स दे रखी है वो एक साइड दे रखी है 5, एक साइड दे रखी है 12 और एक इसका जो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। यही होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि बेटा, अब क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात, कि जो ट्राइंगल है ना उसको 12 सेंटीमीटर वाली साइड, इस साइड के अबाउट क्या कर दिया, रिवॉल्व कर दिया। मतलब इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ठीक है। जैसे ये हवा में ट्राइंगल है तो इसको पकड़ के ऐसे क्या कर दिया, घुमा दिया। इस घुमाने से क्या बनेगा कि ये एक कोन बनाएगा। तो आप ये बात एक बार याद रखें कि अगर आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल को उसकी हाइट या बेस के अबाउट, हाइपोटेन्यूज के अलावा अगर किसी भी साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाते हैं तो वो क्या बनता है, एक कोण बनता है। क्या बनता है? एक कोण बनता है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। और एक बार शाम क्लास खत्म होने के बाद इसको सोच करके भी देखेंगे कि कैसे कोण बनता है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना है आपको। अब आप देखो, अगर ये 5 है तो बेटा ये भी कितनी होगी, 5 होगी। ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी। तो आप ये ध्यान रखें कि जिस भी साइड के अबाउट, हाइपोटेन्यूज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ बोलो, वीडियो नहीं आ रही? आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही। नहीं, म्यूट। किसको नहीं आ रही? सर प्लीज मोहन। प्रीत मोहन को वीडियो क्लियर नहीं है। बाकी बच्चे बताओ, वीनू क्लियर है वीडियो? सर क्लियर है। Yes, sir. क्लियर है। हाँ हाँ बेटा, प्रीत मोहन 1 मिनट रुकते हैं अपन, क्लियर हो जाएगी। आप नेट का प्रॉब्लम होगा, अभी ठीक हो जाएगी। देखो तुरंत होते ही बताना, क्लियर होते ही बताना मुझे। ओके सर। हुआ, फर्क पड़ा, सही हो गई? यस सर, बीच बीच में आ रही है थोड़ी थोड़ी। वो बेटा नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क की वजह से हो जाता है। आपका वहां थोड़ा नेटवर्क सही नहीं आ रहा होगा या तो। देखो अब तो बेटा हमने क्या किया कि जिस साइड के अबाउट हम रिवॉल्व करवाते ना, याद रखो जिस साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाएंगे वो तो उस कोण की क्या बन जाएगी, हाइट। जिस साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाएंगे वो क्या बन जाएगी, कोण की हाइट। और जो दूसरी साइड है वो बन जाएगी कोण की रेडियस। तो अब इस कोण की रेडियस हो गई 5 और हाइट हो गई 12। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। तो मैं क्या करूंगा, इसको पाई को पाई रहने दूंगा, चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। और रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस आ गई 5, तो 5 × 5 और हाइट है 12। अब आप इसको सॉल्व कर दे, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25 एंड 25 4 जा कितना हो गया, 100। तो ये आ गया वॉल्यूम कोण का 100 पाई, ठीक है। बस यही करना था इस क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम यही ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी साइड क्या है 5, 12 और 13। लेकिन इसमें क्या कह दिया कि इसको 12 की बजाय अब 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाया है। 12 वाली साइड के अबाउट नहीं, कौन सी साइड के अबाउट, 5 सेंटीमीटर वाली, इस साइड के अबाउट इसको क्या करवाया है, रिवॉल्व करवाया है। तो मैंने क्या कहा था, जिस साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाएंगे वो तो क्या बन जाएगी, कोण की हाइट। और जो दूसरी साइड है वो क्या बन जाएगी, कोण की रेडियस। तो ये हो गई 12, ठीक है। और ये भी हो गई 12 और ये हाइट हो गई 5 और ये बन गया आपका कोण। तो अब जो है उनकी रेडियस कितनी है 12, हाइट कितनी है 5 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को मैं पाई रहने दूंगा, रेडियस हो जाएगी 12 × 12 और हाइट हो गई बेटा 5।
तो 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 एंड 12 को 20 से करो 245, तो ये कितनी आ गई आपके पास 245 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया इस क्वेश्चन नंबर 8 में, जब आपने 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाया है तो। ठीक है, याद रखना है जिस साइड के अबाउट आप रिवॉल्व करवाएंगे वो हाइट बन जाएगी। लेकिन हाइपोटेन्यूज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मैं एक अलग क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कल या फिर परसों, मैं उसको करवाऊंगा जब हम राइट सर्कुलर कोन को हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व करवाते हैं तो क्या होता है, वहां पर एक्चुअली बेटा डबल कोन बनता है। उस क्वेश्चन को भी मैं करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये दोनों देखो। ठीक है, और लास्ट में Okay, इसमें sir. एक चीज और पूछी गई है कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम आए हैं उनका रेशियो निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम आया है वो 100 पाई है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम आया है वो 240 पाई है। आप इस पाई से पाई को क्या कर दे, कैंसिल कर दें, 0 से 0 को कैंसिल कर दें, 2 5 जा 10 एंड 2 12 जा 24, तो कितना आ गया रेशियो 5 बाय 12। कितना आ गया बेटा 5:12। और अब आप देखो ये 5:12 क्या रेशियो है, तो इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज के अलावा साइड थी ना, उन्हीं का रेशियो है। तो ऐसे अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि भैया एक बार 12 के अबाउट रिवॉल्व करवाया, एक बार 5 के अबाउट रिवॉल्व करवाया, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो बताओ, तो क्या आ जाएगा रेशियो 5/12। क्या आ जाएगा, सीधा भी याद रख सकते हैं हम ना हम इस चीज को, अगर हमारा एमसीक्यू टेस्ट होता है तो हम सीधा भी याद रख सकते हैं इस चीज को। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। सर हेलो बेटा, क्या बात हो गई, आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है चले सर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। आ रही है, ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अब। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाँ बेटा 9 देखो, कह रहा है अ हीप ऑफ व्हीट। भाई आपने देखा होगा कि गेहूं होते हैं, उसको अगर हम ऐसे मान लो किसी बर्तन में हमने डाल रखे हैं और उसको हम क्या कर दें, ऐसे गिरा दे, तो क्या बन जाएगा, इस तरह से एक ढेर बन जाएगा ना, कोनिकल ढेर बनता है। बोलो, ध्यान है किसी ने किया होगा इस तरह से, भाई कोई भी चीज को ऐसे हम ऐसे घेर देते हैं, किसी बर्तन में कोई चीज है और उसको हमने ऐसे घेर दिया तो ऐसे कोनिकल ढेर बन जाता है ना, कोनिकल शेप में, है ना। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हीप बोल रहे हैं, हीप ऑफ व्हीट। मतलब गेहूं की एक कोनिकल ढेर है, ये कोन की शेप में है, इसका डायमीटर जो है वो है बेटा 10.5 मीटर। ठीक है, और इसकी हाइट जो है, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, ये है बेटा 3 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है, कौन सी बड़ी बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होता है कि नहीं होता है, बोलो, होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का कौन, यस सर वॉल्यूम का कौन नहीं, कौन का वॉल्यूम। तो 1/3 पाई कितनी 22/7, रेडियस कितनी, ये 10.5 डायमीटर है, तो 10.5/2, और डेसिमल हटाने के लिए और 0 लगा दो एक, तो ये हो गया 105/20 रेडियस। और एक बार और लिखेंगे, और हाइट कितनी है 3 है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 7 15, ये 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है, अच्छा, और 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, फिर इससे कैंसिल कर दो ये 21, 5 4 जा 20 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 11। ठीक है, आपके पास आ गया 21 3 जा 63 इंटू 11 इंटू 11, 11 3 जा 33, कैरी किया 3, 11 6 जा 66, 66 एंड 3 is 69, तो ये आपके पास आ गया 69 693/8। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करेंगे, 8 8 जा 64, कितना बच गया 5 बच गया 53, 8 6 जा 48, कितना बच गया 5, फिर 8 6 जा 48, 2 बच गया, फिर 8 2 जा 16, फिर 4 बच गया और 8 5 जा 40, तो 86.625 मीटर क्यूब ये आ गया इस कोनिकल हीप का वॉल्यूम। बस बहुत सिंपल था बेटा, रेडियस मुझे डायमीटर दे रखा है, उससे मैंने रेडियस निकाल ली, मुझे हाइट भी दे रखी है, सिर्फ वॉल्यूम निकालना था, वो मैंने फाइंड कर दिया। ठीक सर है, एक मिनट अब आगे प्लीज चलते हैं। हाँ बोलो, रिपीट कर दो सर प्लीज। रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखो कि भाई एक कोन था, कोनिकल हीप था, इसका डायमीटर 10.5 है और हाइट 3 है। आप ये बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई कितना हो 22/7, रेडियस कितनी
डायमीटर है 10.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 105/20। कैसे हुई भैया, 10.5 डायमीटर, तो रेडियस बनाने के लिए 2 लगाऊंगा, और डेसिमल के बाद क्या लगा हुआ है, डेसिमल के बाद क्या है, सॉरी डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। फिर इंटू 105/20 इंटू हाइट कितनी है 3 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते ये आ जाएगा, बस इतना ही करना है, कैलकुलेशन ही है बेटा, और तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेशन करो, ठीक ओके है। यस सर। हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके अगले पार्ट में। अब ये कह रहा है कि इस गेहूं को, बारिश हो रही है तो मुझे इस गेहूं को बचाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो गेहूं क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कैनवस से कवर करना पड़ेगा, तिरपाल ढकना पड़ेगा इस पे। अब भैया वो कैनवस, कितना कैनवस हम लेके आए इसको ढकने के लिए, तो जितना इसका एरिया है, कर्ड सरफेस एरिया, उतना मुझे क्या चाहिए होगा, कैनवस। तो यानी कि मुझे इसका क्या निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इसका कर्ड सरफेस एरिया। अच्छा, कर्ड सरफेस एरिया तो निकालना मैं जानता हूं, मेरे पास फॉर्मूला होता है पाई आर एल, सरफेस एरिया का पाई आर एल। भैया लेकिन समस्या ये है, पाई आर तो मेरे पास है लेकिन मेरे पास अभी एल नहीं है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करो भाई साहब, एल फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, Root फिर R काम square करेंगे आगे। एल फाइंड करते हैं। हाँ, तो क्या होगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस प्लस एच स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, तो आर कितनी है, आर देखो, आर थी 105/20, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये बन जाएगी 21/4। 5 से मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया, तो आर हो गई बेटा 21/4 इसका स्क्वायर, और हाइट कितनी है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 21 का स्क्वायर 441, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ इसको। एल्शियम लेंगे, 16 एल्शियम आ जाएगा, ये हो जाएगा 441 प्लस 16 को 9 से करोगे आप कितना आएगा 144। ऐड करो 5, 8 और 5/16, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, ठीक है। लेकिन अब रूट 585 हमें निकालना पड़ेगा, फटाफट से आप कैलकुलेट करो अपनी अपनी कॉपी में, नोटबुक होगी ना सबके पास, यस सर। फटाफट से 585 स्क्वायर रूट फाइंड करके बताओ मेरे को, फिर क्लास भी एंड होने वाली है, जल्दी से करो, इतनी देर मैं भी करता हूँ। सर ना आवाज आ रही ना वीडियो आ रही है। आवाज तो बेटा नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल नहीं रहा, वीडियो देखो अब आ रही होगी, यस सर। है ना। हाँ, तो मैंने बोला आपको ये 585 का स्क्वायर रूट निकालो फटाफट से, और मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकालो, देखते किसका सही आता है, किस कौन पहले कर देता है। हुआ बेटा आप लोगों का सर 24.9 सॉरी 24 24.9 ना गलत आ रहा है, 9 कैसे आएगा, 24.186। हाँ 20, ये बच्चे ने सही किया है, बच्चे ने 24.186 ना 24.186। अभी आगे खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा सिर्फ, लेकिन मैं 3 डेसिमल तक निकाल लेता हूँ, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक निकाल लेता हूँ, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, राउंड ऑफ कर दूंगा। कैसे करूंगा, 2 डिजिट के बाद राउंड ऑफ करूंगा, देखो 2 डिजिट के बाद क्या है, ये 6 है, 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो इधर एक क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, तो 24.19 आ गया, कितना आ गया 24.1, 24.19 ठीक है। तो 24.19 आ गया रूट ऑफ 585। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 6 जा 24, फिर डेसिमल 0, और फिर 4 4 जा 16, 3, और फिर 4 7 जा 28,
और फिर 4 5 जा 20, तो लगभग ये आ गया आपके पास 6.0475। इसको राउंड ऑफ करके आप 6.05 ही ले लो, राउंड ऑफ करके क्या लिख लो 6.05। ये आ गई आपके पास स्लैंट हाइट, क्या आ गई, इतने मीटर स्लैंट हाइट आ गई। और अब मैं इसका क्या निकालूंगा, कर्ड सरफेस एरिया, उसके लिए तो मुझे दूसरा पेज लेना ही पड़ेगा। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई इज 22/7, रेडियस कितनी है 21/4, और एल कितनी है अभी अभी निकालिए 6.05। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, यस सर। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। अभी मेरे को एक बार फटाफट से आप अटेंडेंस बोल दो, क्योंकि टाइम ऑफ होने वाला है, टाइम मिलेगा भी नहीं मुझे, देखते कितनी हो पाती है। चलो आज नहीं ले रहा मैं अटेंडेंस, मैं वैसे ही स्क्रीनशॉट से देख लूंगा। देखो